अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं पेडियाट्रिक्स का नया एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका ये पहला लेक्चर रहेगा। सबसे पहले हम एक बेसिक कन्फ्यूजन रहती है स्पेलिंग को लेकर, वो मैं क्लियर करता चलूँ कि पेडियाट्रिक की ये दोनों स्पेलिंग जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं दोनों की दोनों ठीक है, लेकिन इनकी यूज़ करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे कि जो ऊपर वाली स्पेलिंग है वो यूज़ होती है कॉमनवेल्थ यूजेस में ब्रिटेन में, सेकेंड वन जो यूज़ होती है मोस्टली इन अमेरिका। सो आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड स्कोप ऑफ पेडियाट्रिक्स, थर्ड वन सब डिविजन्स ऑफ पेडियाट्रिक्स, फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फाइनल एंड द फिफ्थ वन इज पेडियाट्रिशियंस एंड द फाइनल वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेडियाट्रिशियंस। जो पेडियाट्रिक्स के अंडर जो भी 18 साल की उम्र से जो कम बच्चे होते हैं सारे के सारे पेडियाट्रिक्स में कवर होते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रो में सबसे पहले हम पेडियाट्रिक्स की स्पेलिंग के बारे में बात करें तो पेडियाट्रिक्स की जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन है, जिसका पहला वर्ड है पियास एंड सेकंड वन इज एथ्रोस। एंड जो पीएस का मतलब होता है वो चाइल्ड एंड एथ्रोस का मतलब डॉक्टर। अगर हम दोनों की का मीनिंग को कंबाइन करके स्टडी करें तो हमें जो मीनिंग मिलती है उसको वो है कि हीलर ऑफ चिल्ड्रन। What is pediatrics? Pediatrics is the branch of medicine that involves the medical care of infants, children, adolescents, and with their diseases. Pediatrics क्या है? Pediatrics जो है एक ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम इन्फेंट्स की, चिल्ड्रंस की, एडोलेसेंट्स की केयर और उनकी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ पेडियाट्रिक्स. The objects of pediatrics include all human beings ranging from zygote to adolescents. पेडियाट्रिक्स में फ्रॉम सब ह्यूमन बींग्स फ्रॉम ज़ाइगोट टू एडोलेसेंट सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। पेडियाट्रिक्स कैन बी डिवाइड इनटू 4 सब डिविजन्स। वन इज़ प्रिवेंटिव, सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंटल, थर्ड वन इज़ सोशल पेडियाट्रिक्स एंड फाइनल वन इज़ द क्लिनिकल पेडियाट्रिक्स। सबसे पहले हम प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। टू स्टडी द रेगुलरिटी ऑफ पेडियाट्रिक डिजीज़, to measure development of immunization, propagate medical knowledge, screening of congenital diseases and prevention from accidents. The focus is on prevention. यहाँ पर congenital disease के बारे में मेंशन किया गया है। मैं बताता चलूँ जिनको नहीं पता कि ये वो डिजीज़ हैं, वो डिसऑर्डर्स हैं जो इनहेरिटेंस से मिलते हैं, जो बर्थ से ही हमारे जो बच्चों को जो डिजीज़ होती हैं जो उनकी वालदा से उन्हें इनहेरिट हुई होती हैं, ये वो डिजीज़ हैं। हम इन्हें मॉनिटर करते हैं और उन्हें हील अप करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंटल पेडियाट्रिक्स। इसमें टू स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड्स नॉर्मल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, mark and deal with the problems in the human. In the meantime, complete the monitoring to child's development all around. डेवलपमेंटल पेडियाट्रिक्स में हम चिल्ड्रंस की डेवलपमेंट, उसकी फ़िज़िकल, उसकी नॉर्मल फिज़िकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और उस दौरानिए में जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं वो भी हम उसे मार्कअप करते हैं और उसे डील करते हैं। सोशल पेडियाट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो स्टडी द रोल ऑफ चिल्ड्रंस इन ह्यूमन सोसाइटी। बच्चों का क्या रोल होता है ह्यूमन सोसाइटी में, हाउ दे इन्फ्लुएंस बाय देयर सराउंडिंग्स, वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सराउंडिंग के साथ। टू डिस्कस हाउ वी कैन मॉडिफाई द सोशल इन्वायरमेंट टू इम्प्रूव द चिल्ड्रन कंडीशंस। हम अपने इन्वायरमेंट को, सोशल इन्वायरमेंट को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, चिल्ड्रन मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि चिल्ड्रंस की फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट में इन्हेंसमेंट हो सके और उनकी सोशल अडाप्टेशन बढ़ सके। क्लिनिकल पेडियाट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। टू इम्प्रूव द क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक एबिलिटी टू पेडियाट्रिक डिजीज़, रेज द रिकवरी रेट एंड रिहेबिलिटेशन लेवल, ब्रिंग डाउन द मोर्टेलिटी एंड डिजीज मॉर्बिडिटी एंड मेक श्योर देयर हेल्थी डेवलपमेंट बाय स्टडिंग देयर पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेडियाट्रिक्स।
चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ डायनेमिक एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस विद स्टेजेस। जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट होती है वो डायनेमिक होती है, कंटिन्यूस होती है और प्रोसेस होती है स्टेज बाय स्टेज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फंक्शंस ऑफ एवरी सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यूज डेवलपिंग। इस सारे प्रोसेस में फंक्शंस जो हो, पूरे सिस्टम के फंक्शंस, ऑर्गन्स और टिश्यूज होते हैं वो आहिस्ते से डेवलप कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर फार डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जो इन्फेंट्स और बच्चे और जो इन्फेंट्स होते हैं वो एडल्ट से काफ़ी हद तक जो डिफरेंट होते हैं। उनकी सोशल इंटरेक्शन, उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स और उनके मेडिकल पर्सपेक्टिव सब के सब एडल्ट से काफ़ी अलग होते हैं। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट मेडिसिन कैन नॉट बी। सो इसी वजह से जो प्रिंसिपल्स होते हैं और जो रूल्स और रेगुलेशंस बने होते हैं एडल्ट मेडिसिन के, ड्रग डोसेज जो होते हैं वो हम बच्चों को वही सेम डोजेज और सेम जो रूल्स बच्चों के लिए और पेडियाट्रिशियंस बच्चों के लिए वो सेम रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। सो क्योंकि चिल्ड्रंस का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उनकी डोसेस अलग होते हैं, तो उनकी केयर भी ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। पेडियाट्रिशियंस, वाटर पेडियाट्रिशियंस एंड उसकी ब्रांच जो सब डिवीजन्स हैं, सब स्पेशलिटीज़ हैं उसकी पेडियाट्रिशियंस की, उसके बारे में बात करते हैं। पेडियाट्रिशियंस आर मेडिकल डॉक्टर्स हु हैव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नॉट ओनली इन इवेल्युएटिंग, डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग चिल्ड्रन बट also in dealing with their nutrition, growth, development and providing opportunity to achieve full potential in adults. Now the pediatrics has branched well into developed subspecialties जिसमें neonatology, nephrology, pulmonology, infectious diseases, PCC, न्यूरोलॉजी, हेमाटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और कार्डियोलॉजी भी आ जाती है। हम अभी लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि पेडियाट्रिशियंस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बच्चों की हेल्थ इंप्रूव करना, उनकी फिज़िकल, मेंटल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसका ख्याल रखना है, रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, और बच्चों की शरह अमवात में कमी लाना। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक पेडियाट्रिशियंस की। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं और हम सब एक साथ ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।